नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर, नैब ने एतराज़ नहीं उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, नैब ने नवाज शरीफ की दरखास्तों की मुखालफत न करने का फैसला किया है। अदालत को बताया गया कि नैब को नवाज शरीफ की दरखास्तों पर एतराज़ नहीं। नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक अदालत में पेश होने की सूरत में गिरफ्तार न किया जाए। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने भी नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए। एहतसाब अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक वकील सफाई ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर अदालत पेश होना चाहते हैं। अदालत पेशी के लिए नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल किए जाते हैं। नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं होते तो नैब वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ को दुबई एयरपोर्ट हुकाम की तरफ से खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। नवाज शरीफ ने आज सुबह को जद्दा से दुबई की परवाज छोड़ दी थी। एक अहम मीटिंग की वजह से कुछ वक्त मजीद सऊदी अरब में रुक गए थे। नवाज शरीफ 2 रोज बाद 21 अक्टूबर की दोपहर को दुबई से इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद में कानूनी उमूर पर मुशावरत के बाद नवाज शरीफ लाहौर रवाना होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ की जलसागाह और अतराफ की सड़कों पर 12,000 पुलिस एहलकार और 3,000 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी देंगे। काफिलों के लिए बंद रोड और रिंग रोड के करीब पार्किंग होगी। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून ने पार्टी तराना जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने गीत रिलीज किया। तकरीब से खिताब में कहा, तराना नवाज शरीफ के इस्तकबाल का मुंह बोलता सबूत है। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की, खुशहाली और मुआशी बहाली वापस लेकर आएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने वाले बहुत आए और बहुत गए। नवाज शरीफ आज भी मौजूद है। मुखालिफ भी नवाज शरीफ की राह तक रहे हैं। मुल्क का माजी भी मुस्लिम लीग नून का था, हाल भी मुस्लिम लीग नून का है और मुस्तकबिल भी। जिस तरह से शहबाज शरीफ ने अपने भाई से वफा निभाई, नून लीग उन्हें सलाम पेश करती है। एक हमले में 500 फलस्तीनी शहीद करने के बाद 36 घंटों में इसराइल का दूसरा बड़ा हमला। 30 मिनट अस्पतालों के करीबी इलाकों में बमबारी। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पताल के कुर्बो जवार को निशाना बनाया गया। अल-कुद्स अस्पताल से 100 मीटर के फासले पर मिसाइल गिरा तो अस्पताल का अमला, मरीज और पनाह लिए फलस्तीनी सहम गए। इसराइल के हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3700 से ऊपर चली गई। 13,000 जख्मी। इसराइल ने मगरबी किनारे में भी कत्लेआम शुरू कर दिया। निहत्ते फलस्तीनियों को स्नाइपर से ताक ताक का निशाना बनाया। चंद घंटों के दौरान 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने खान यूनिस में स्कूल में पनाह लिए अफराद को बमबारी का निशाना बनाया। स्कूल में सैकड़ों अफराद ने पनाह ली हुई थी। बमबारी से हलाकतों का खदशा। गाजा के मासूम बच्चों की शहादतों पर सब्र जवाब दे गया। अलक्सा हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर की दुआओं ने दिल दहला दिए। कहा, इन नन्ही कलियों का क्या कसूर था, इन्होंने क्या गुनाह किया था, क्या करें, कहाँ जाएं, इन मासूमों की मैयतों को कहाँ रखें। यहाँ तो 2 गज जगह भी नहीं बची। गाजा के अस्पतालों में जगह और दवाएं ख़त्म होने लगी। ज़ख्मियों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन होने लगे। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि जिनके जीने की उम्मीद बाकी है उनकी ज़िंदगियाँ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकियों को छोड़ने पर मजबूर हैं। सहन में, ऑपरेशन थिएटर्स में, इमरजेंसी रूम्स की ज़मीन पर सैकड़ों अफराद पड़े हैं। अक्सरियत मासूम बच्चों की है। पूरी दुनिया की मुखालिफत के बावजूद अमरीका और बरतानिया इसराइल की जीत के ख्वाहां। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक का इसराइल का दौरा। इसराइली वजीर आजम से गुफ्तगू में कहा कि आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। इसराइल से वापसी पर दौरान परवाज अमरीकी सदर जो बाइडन का मिस्री सदर को टेलीफोन। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मिस्र के वजीर आजम की मुलाकात। जल्द अज जल्द जंग रोकने पर इत्तेफाक। रूस ने खबरदार किया है कि गजा का बहरान पूरे खित्ते के तनाज़े में बदलेगा। रूसी वजीर खारिजा सरगई लारूफ का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। हमास और हिजबुल्लाह के हमले। इसराइल ने 2000 अमवात की तस्दीक कर दी। 4,500 से ज़्यादा अफराद जख्मी।
हिजबुल्लाह ने इसराइल के टैंकों को हथा बनाने की वीडियो जारी कर दी। फौज की गलीली डिवीजन और शिबा फार्म्स के इलाके में तैनात फौजी निशाना बनाए गए। इसराइली फौज की लबनान में हिजबुल्लाह की पोजीशन पर हमले, एक इसराइली ड्रोन को भी मुबैना तौर पर तबाह करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। जनूबी लबनान की जानिब भेजा गया मुबैना इसराइली ड्रोन भी फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। लबनान की मज़ाहमती तंजीम ने इसराइली फ़ौज के जासूसी आलात को भी निशाना बनाया। बीजिंग में मुनक्किदा तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का बाइस हैं। चीनी सदर का कहना था कि पाकिस्तान चीन का मजबूत भाई, काबिले एतमाद दोस्त, अमन व तरक्की में शराकतदार है। चीन पाकिस्तान को अपनी खारिजा पॉलिसी में बहुत अहमियत देता है। चीन पाकिस्तान की सालमियत, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के हुसूल में मावनत करता रहेगा। इससे पहले बीजिंग में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीनी सरमायाकारों की मुलाकातें, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, काबिले तजदीद तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। वर्ल्ड कप के अहम मार्के के दरमियान चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक के पीसीबी से एक बार फिर इख्तलाफात की खबरें। पीसीबी से अलग होने पर गौर। ज़राए के मुताबिक इंजमाम और पीसीबी के दरमियान अंडर 19 टीम के हेड कोच की तकर्री पर इख्तलाफात हुए। पीसीबी ने शाहिद अनवर को हेड कोच मुकर्रर किया, जबकि इंजमाम उल हक ने मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच लगाने की तजवीज़ दी थी। पीसीबी का कहना है कि इंजमाम की नाराज़गी से मुतालिक उनके पास कोई इतला नहीं। चीफ सेलेक्टर गुज़श्ता रोज़ अंडर 19 और विमेन स्क्वाड्स की सिलेक्शन के मामलात में शामिल रहे। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक का चंद हफ्ते पहले ही 25 लाख रुपये माहाना पर 3 साल का मुआहदा हुआ है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का कल ऑस्ट्रेलिया से सामना होगा। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान, शादाब खान की जगह उसामा मीर को खिलाया जा सकता है। मैच के लिए दोनों टीम्स की तैयारी और प्रैक्टिस सेशन। फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, उसामा मीर और हारिस रऊफ भी प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम नहीं आए। कप्तान बाबर आजम ने प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों से कहा कि जो आप ट्रेनिंग सेशन में करते हैं सिर्फ वही मैच में करें, खुद पर यकीन रखें, मुझे आप पर 100% यकीन है। फ़खर जमान घुटने की इंजरी से 2-4, ऑलराउंडर सलमान अली आगा बुखार में मुब्तला हो गए। वर्ल्ड कप में हमारी गाड़ी चलते चलते रुक गई थी। पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो गया, इस वजह से गाड़ी अब दोबारा चलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत से हारने का दुख हुआ, शिकस्त के बाद खामियों पर बात हुई। सिर्फ एक बॉलर की कमी की वजह से बॉलिंग कमज़ोर नहीं हो गई। शाहीन आफरीदी ने पहले भी विकेट्स ली और टीम को कामयाबी दिलाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर किसी रुकावट वकला को चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। अदालती नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को शो कॉज नोटिस। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब लॉ अफसरान की ताखीर से आने पर बरहम। कहा इस कोर्ट की मामलत के लिए कौन आएगा, हर एक नवाज शरीफ की खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है। आप सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, उसका इस्तकबाल करने जाना है। आखिरकार चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आजम हैं। 1977 में मेरे वालिद भी जेल में रहे, मैं भी उनसे मिलने जाता रहा। पीटीआई के वकील ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई से सिर्फ उस दिन मुलाकात कर पाते हैं जिस दिन केस हो। उस दिन भी मुलाकात डब्बे नुमा पिंजरे में होती है। निगरान हुकूमत में नुमाया किरदार अदा करने वाले तो पिछली हुकूमत में भी थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत में शामिल वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठा दिया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर सीटीए में तैनात डेपुटेशन अफसरान के तबादले के केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जो पिछली हुकूमत में थे वो लोग अब इस निगरान हुकूमत में उनकी लाइन पर हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल किया क्यों पिक एंड चूज़ किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई की वर्जिश के लिए साइकिल अडयाला जेल के बाहर पहुंचा दी गई। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत के तहरीरी फैसले तक साइकिल फराहमी से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई को जेल में वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में दरखास्त दायर। समाअत 23 अक्टूबर को होगी।
साइफर केस सुनने वाले जज की तैनाती के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत जज तैनाती दुरुस्त करार दे दी। जेल ट्रायल के खिलाफ भी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। चेयरमैन PTI जेल ट्रायल के खिलाफ खसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज की तैनाती में कोई कानूनी हुक्म नहीं। जेल ट्रायल का फैसला बज़ाहिर बदनीयती नहीं, इसकी वजूहात हकीकी नौयत की हैं। चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी खदशात दरपेश हैं। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में मुकाबले। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का सरगना हज़रत जमान 6 दहशतगर्दों समेत हलाक हो गया। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में 3 और जनूबी वजीरिस्तान में 1 जवान शहीद हुआ। शहीद होने वालों में लांस नाइक तबस्सुमुल हक, सिपाही नईम अख्तर, सिपाही अब्दुल हमीद और सिपाही फरमान अली शामिल हैं। मारूफ कानूनदान एहसन ज़फ़र 93 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक एहसन ज़फ़र काफ़ी अरसे से अलील थे। मरहूम एहसन ज़फ़र कानूनदान सेनेटर अली ज़फ़र के वालिद थे। एहसन ज़फ़र 2003 से 2012 तक सेनेट के रुकन भी रहे। कराची के लिए एक ही सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली दूसरी बार महंगी होने का खदशा। के इलेक्ट्रिक की बिजली 3.02 रुपये फ़ी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा में समात मुकम्मल। हुकूमती दरख्वास्त पर इसी सहमाही में नेपरा कराची के लिए बिजली 3.28 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर चुकी है। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की मजीद 1 हफ्ते की आखिरी मोहलत। कहा, अदालत वार्निंग के साथ 1 हफ्ते बाद कोई ना कोई ऑर्डर पास करेगी। अदालत में RPO ने कहा, जिन 5 पुलिस अफसरान पर शेख रशीद की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम है, CDR के मुताबिक वो वहाँ नहीं थे। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए मजीद मोहलत चाहिए। वकील ने कहा, शेख रशीद की बाजियाबी RPO के बस की बात नहीं। अदालत IG पंजाब और सेक्रेटरी दिफा को बुलाए। चेयरमैन PTI के वकील शेर अफजल मरवत की शहरी से लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर हाथापाई। शेर अफजल मरवत का कहना था कि शहरी ने उन्हें बिला वजह गाली दी, वो उस शख्स को नहीं जानते। गुजरांवाला में फरहत शहजादी और फराग होगी और शौहर एहसन जमील गुजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फ्रॉड और धोखाधड़ी की दफात शामिल। फरीद टाउन के रिहायशी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2 दुकानें खरीदी थी। मुल्जिमान ने जाली दस्तावेजात तैयार करके दुकानें किसी और को मुंतकिल कर दी। दूसरों को लाडला कहने वाले आज खुद लाडले हो गए। नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता मुजरिम को दंदनाते फिरने की इजाजत मिल गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनी सलाही का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ना पैसे, ना मोटरसाइकिलें, ना कीमे वाले नान इनके किसी काम आएंगे। अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। नून लीग कर ले जो करना है। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर आज से नए मरीजों का इलाज बंद। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक फैसला माली बहरान के बायस आर्जी तौर पर किया गया। सेक्रेटरी सेहत खैबर पख्तूनख्वा महमूद असलम ने जियो न्यूज़ को बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ बातचीत जारी है। महकमा खजाना जल्द 2 अरब रुपये जारी कर देगा। कराची, पेशावर, रावलपिंडी और चमन के सेवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा साल पोलियो पॉजिटिव सेवरेज सैंपल्स की तादाद 43 हो गई। रवा साल कराची ईस्ट के सेवरेज में चौथी बार पोलियो वायरस पाया गया है। पेशावर और रावलपिंडी के नमूनों में पाया गया पोलियो वायरस अफगानिस्तान से मिलता जुलता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब से अमरीका और दीगर मुल्कों से आए सिख यात्रियों के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिख यात्रियों को पाकिस्तान आमद पर वीज़ा ऑन अराइवल देने की कोशिश कर रहे हैं। ननकाना साहब में सिख बरादरी के लिए कम्युनिटी सेंटर बना कर देंगे। सिख यात्रियों के लिए पंजाब में ड्रोज का खुसूसी पैकेज ला रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आसिफा का सानहे कारसाज के शोहदा को खिराज तहसीन। कहा, 18 अक्टूबर 2007 को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की इस्तकबालिया रैली को खुदकुश हमलावरों ने खून से रंग दिया था। जान निसार खुद कुर्बान हो गए मगर बीबी पर आंच न आने दी। बीबी शहीद की हिफाजत करने वाले 177 शोहदा को सलाम। इसराइली बमबारी के शिकार गजा में इमदादी सामान के काफिले कल दाखिल होंगे। 100 ट्रक कतार में। पहले काफिले में 20 ट्रक शामिल हैं।
पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी आवाम के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। पाक फ़ौज और NTMA की जानिब से गज़ा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से मिस्र के रास्ते रवाना की गई। इमदादी सामान में 1000 खेमे, 4000 कंबल और 3 टन दवाएँ शामिल हैं। वेनेज़ुएला से 30 टन इमदाद मिस्र पहुँच गई। रूस का गज़ा के लिए इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गज़ा में पीने का पानी ख़त्म हो चुका। बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। लोग इसराइली फ़ौज के हमले से नहीं मरे तो आलूदगी और वबाई अमराज से मर जाएंगे। सदर आरिफ अलवी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी सिफारत खाने पहुँच गए। हेड ऑफ मिशन से मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी, जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के मौलाना हामिदुल हक हक्कानी, जमात इस्लामी के मियाँ असलम और मौलाना फजल रहमान खलील और PTI के अली मोहम्मद खान भी फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए फ़लस्तीनी सिफारत खाने गए। जनून में मुब्तला इसराइलियों को दुनिया भर में हर तरफ फ़लस्तीनी परचम नजर आने लगे। इसराइली इंटेलिजेंस स्पेशल फोर्सेस के एहलकार ने भारतीय TV की मेज़बान के कपड़ों पर ही एतराज़ जड़ दिया। कहा फ़लस्तीनी परचम वाला लिबास पहने हुए हैं मगर जान लें कि इसराइली परचम गालिब रहेगा। मेज़बान ने इसराइली एहलकार को लाजवाब कर दिया। बताया उसने अपनी दादी की 105वीं सालगिरह मनाने के लिए दादी ही की ये सुर्ख और सब साड़ी पहनी है। इसराइली एहलकार ने टोका कि ये किसी और मौके के लिए संभाल रखें तो मेज़बान ने झड़क दिया। कहा वो किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलती कि क्या पहनना है और क्या नहीं। वीडियो वायरल हो गई। इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में लोग सरापा एहतजाज। अमरीका के यहूदियों का भी गजा को जीने दो और जंग बंदी का मुतालिबा। वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस की इमारत में घुसकर यहूदियों के नाम पर लड़ाई ना करने का कहा। लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरीन ने नमाज अदा की। जर्मनी में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के मुजाहरे। फ़लस्तीन के शहर रामल्ला में इसराइली मजालिम का शिकार मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली में ईसाई पादरी की शिरकत। अलजायर के मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालिबा। गाज़ा जंग से जुड़े दूसरे अहम तरीन महाज लबनान इसराइल सरहद की जानिब जियो न्यूज़ की टीम का सफ़र जारी। तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लबनान सरहद पर हिज़्बुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पों और ताज़ा सूरत हाल से आपको लम्हा ब लम्हा आगाह रखेंगे। फ़लस्तीन की हिमायत पर फ्रांसीसी हुकूमत ने अपने ही लेजेंड फुटबॉलर करीम बेंजेमा के खिलाफ महाज खोल दिया। वज़ीर दाखिला ने जिहादी तंजीमों से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगा दिया। एक सेनेटर ने फ्रांसीसी शहरियत और बैलेंडी अवार्ड वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे ने बेंजेमा पर इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। बेंजेमा ने एक पोस्ट में गजा पर बमबारी से मरने वाले बेगुनाह शहरियों से यकजहती का इजहार किया था। इंग्लिश क्लब लिवरपूल के मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का गजा में फौरी इमदाद भिजवाने का मुतालिबा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद और हारिस रऊफ ने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनी परचम पोस्ट किया। PCB ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स को जो अच्छा लगे इसका इजहार कर सकते हैं। खिलाड़ियों ने ICC या PCB के कोड ऑफ कंडक्ट की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त देकर अपना मुसलसल चौथा मैच जीत लिया। 257 रन का हदफ भारत ने बाआसानी हासिल कर लिया। विराट कोहली की सेंचुरी, शुभमन गिल 53 और रोहित शर्मा ने 48 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 8 विकेट्स के नुकसान पर 256 रन स्कोर किए। लिटन दास ने 66, महमूदुल्लाह ने 46 रन बनाए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब करार। पुणे के पुलिस ने ओवर स्पीडिंग पर कप्तान रोहित शर्मा के 3 चालान किए। रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए मुंबई से पुणे जा रहे थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर। ज़ुबैदा खानम के परस्तार आज भी बेशुमार चाहने वाले उनकी 10वीं बरसी नहीं भूले। और अदाकार सलीम नासिर के मुकाले में आज भी मद्दाहों को याद। मारूफ अदाकार को दुनिया से रुखसत हुए 34 बरस बीत गए।